कर्म बड़ा या भाग। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं भाग कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी कहते हैं भाग में जो भी लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों को अलग अलग नज़र से देखता है। कर्म भाग का उत्तर श्रीमद्भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है, जिसे आज हम परिचित करेंगे। इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाग्य और कर्म को समझने के लिए इस कहानी का उल्लेख मिलता है, तो पहले सुननी होगी यह कहानी। तो चलिए, वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत रहते थे जिनका नाम ज्ञानेश्वर था, जिनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। कर्म बड़ा है या भाग बड़ा है। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था और भागेश्वर भाग को बड़ा मानता था। उन दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें इसका उत्तर पाने के लिए अपने गुरु ज्ञानेश्वर के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, कर्म बड़ा है या भाग? तब गुरुजी बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। प्रातःकाल तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे सुबह सुबह मिलना। इतना कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चली गई और अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया के बाहर आए। तब उन्होंने उन दोनों को ले जाकर, बहुत अंधेरा था, उस कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में बिल्कुल रोशनी नहीं जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों को भूख लगने लगी। तब भागेश्वर ने सोचा कि जो मेरे भाग में है वह तो निश्चित है, उसको मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं राम नाम ही जपता हूँ। यह सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना शुरू कर दिया। किंतु कर्मेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। फिर कर्मेश्वर खड़े होकर उस कुटिया में खाने पीने की चीज़ें देखने लगा। देखते समय कभी उसका सर किसी दीवार से टकरा जाता तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु न वह थका न उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे एक मटका मिला। जब उसके हाथ में एक मटका लगा तो उसने उस मटके में हाथ डाला तो उसे उस मटके में चना मिले। कर्मेश्वर चने पाकर इतना खुश था कि वह अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वह वहाँ बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे देता था। अगले दिन जब उसके गुरु ज्ञानेश्वर जब कुटिया का दरवाज़ा खोला तो देखा कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है और भागेश्वर भूखा था। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो रोशनी हुई तो देखा कर्मेश्वर दंग रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वे सब हीरे थे। इस कथा का अर्थ हर व्यक्ति को अलग अलग हो सकता है और अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। देखा जाए तो सत्य बात तो यह है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और आपका भाग्य सही नहीं होगा तो आप कर्म भी सही से नहीं कर पाओगे। श्रीमद्भागवत गीता के 3 अध्याय में 8वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्म करो, कर्म के बिना तो शरीर का भी कुछ नहीं हो सकता। इस पूरी कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को कर्म करना ही पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की रचना। कर्म करने से कोई मुख नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और बहुत लोग यह भी
कहेंगे कि भाग्येश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भी भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्म एवं कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। अब हम इस प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। कर्म या भाग। कर्म या भाग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग लोहे की समान है। जहाँ कर्म रूपी चुम्बक होता है वहीं भाग्य खिंचा चला आता है। सही बात तो यह है, भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बन जाता है। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।